खमा गणिसा पदार्थ कॉस्मेटिक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कहा था ना मैंने बहुत जल्दी आ जाऊंगी, तो आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। हम सब लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। और 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ के साथ ही जन्माष्टमी की भी आपको ढेर सारा शुभकामनाएं। जिस तरह से कान्हा जी ने माखन खाया, उस तरह से आपके घर में भी नन्हे छोटे से मुन्ने से बच्चे माखन खाए, खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। और जन्माष्टमी के लिए मैं इतना बताऊंगी कि जिसके भी घर में छोटे बच्चे हो, राधा रानी और कान्हा जी का बाल रूप जरूर दिखाएं। तो मेरे घर में 2 छोटी सी बिटिया रानी है, उन दोनों को राधा रानी बनाया जाएगा। तो इसी के साथ हम करते हैं आगे की शुरुआत। शुभकामनाएं हो गई। रक्षाबंधन भी आप लोगों की बहुत अच्छे से मनी होगी। गया हुआ ब्लॉग आपने देखा ही है किस तरह से मैंने राखी मनाई। शॉपकीपर हूँ और मेरी ये दुविधा या मेरी मुसीबत जो भी है शॉपकीपर ही समझ सकता है। या तो बिजनेस कर लो या रिश्तेदारी निभा लो। रिश्तेदारी निभानी भी होती है, निभ भी जाती है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। प्री प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि शॉपकीपर क्यों नहीं बनाएगा। सारे रिश्ते नाते भी उसको निभाने होते हैं, प्रोग्राम भी बनाने होते हैं, लेकिन उसके लिए प्री प्लानिंग करनी होती है। तो इसके ऊपर एक लोग जरूर आएगा। बात करते करते मुझे एक कंटेंट मिल गया कि शॉपकीपर किस तरह से अपने सारे रिश्ते नाते या कोई त्यौहार कैसे मनाए। तो इसके बारे में हम और किसी ब्लॉग में बात करेंगे। आज मैं बहुत ख़ास बात लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बैठे बैठे मुझे कुछ ऐसा ही सूझा कि कई सारे लोगों के मन में सवाल होंगे कि ये ब्लॉग बना रही है और बहुत अच्छे से शॉप चलाती है, सिर्फ ब्लॉग नहीं बनाया इसने, तो राखी का ब्लॉग क्या ही बनाती। इसके बारे में हम बैठ के बात करते हैं। वैसे तो मैं खड़ी हूँ, बैठ के एक मिनान से बात करते हैं। पानी का टैंकर हम बात कर रहे थे कि मैंने मतलब पटरी क्यों नहीं लगाई। तो मैं राखियों की पटरी नहीं लगाती हूँ, और वैसे भी मैं हर त्योहार का सामान बहुत कम रखती हूँ। उसमें मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूँ। और अगर आप रेगुलर, मेरी शॉप में क्या है, रेगुलर बेस पे जो होता है मेकअप से रिलेटेड सामान रखा होता है, और अक्सर मेरे पास में कस्टमर इसी तरह की डिमांड लेके आते हैं। लेडीज़ का कोई भी आइटम हो मेरे पास एनी टाइम अवेलेबल रहता है, लेकिन त्योहारों का मैं लाती हूँ, कम मात्रा में लाती हूँ, ताकि मेरे कोई ऐसे कस्टमर हैं कि तुम्हारे पास काश मिल जाता थोड़ा मोड़ा। तो जैसे कि मैंने राखियाँ भी कुछ ही खरीदी थी जो मेरी सेल आउट हो चुकी है। तो इसी तरह से मैं करती हूँ हर त्यौहार का। मैं होली के रंग नहीं रखती हूँ, मैं दिवाली के पटाखे नहीं रखती हूँ। और मैं दिवाली में जैसे लड़ियाँ वगैरह हो गई, तो चलो लड़ियाँ वगैरह तो घर में सजाने की चीज़ें होती है तो रखनी चाहिए, वो थोड़ा मोड़ा रख लेती हूँ मैं। वो इसलिए नहीं रखती हूँ, बाहर पटरी पे अगर मैं अपनी राखियाँ सजा के बैठती तो उसमें फिर 2 से 3 लोग चाहिए होते हैं। अब मैं हूँ अकेली, हुक्म साहब करते हैं जॉब, वो चले जाते हैं ऑफिस, मेरे पास में इसके अलावा स्टाफ नहीं है, मैं स्टाफ नहीं रखती हूँ। इसका भी मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ स्टाफ को लेकर। तो आप अपने दिमाग में चीज़ें ज़रूर रखिएगा। मैं 2 ब्लॉग तो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ। तो अगर मैं बाहर पटरी पे अपना सामान लगा के बैठती हूँ, और मैंने कई शॉप पे देखा हुआ है कि वो अगर बाहर पटरी पे बहुत सारी राखियाँ कई ज़्यादा मात्रा में लेके आते हैं, फिर उसको बाहर पटरी पे जैसे कोई खाट लगा के लगा रहा है, तो किसी की दुकान के सामने सीढ़ियाँ होती है तो वहाँ बैठ जाते हैं अपना वो। तो हम कहाँ पे बात कर रहे थे, हाँ, जैसे कि शॉपकीपर कई सारे ऐसे देखा है कि वो सीढ़ियों पे अपना सामान, जैसे राखी हो गई, दिवाली का सामान हो गया, होली के रंग हो गए, ये चीज़ें बैठ जाते हैं। तो कस्टमर जो होते हैं ना, जिनको नेकलेस चाहिए, जिसको मेकअप से रिलेटेड चीज़ चाहिए, तो वो अंदर नहीं जाते हैं। वो बाहर से अपना जो भी सामान लेना होता है, जिस फंक्शन का या जिस त्यौहार का उन्होंने सामान रखा है, जैसे सीज़न आइटम तो वो रखा होता है, तो वो लेके रवाना हो जाते हैं। वो ये देखते हैं कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, समझ रहे ना मेरी बात को। वो वहाँ पे ऐसा देखते हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, चलो उस शॉप पे चलेंगे, वहाँ पे हमें भीड़ नहीं मिलेगी क्योंकि उसने ऐसा सामान रखा हुआ नहीं, तो उसके पास में कस्टमर होंगे नहीं। तो ये सोच के मेरे पास में जितनी सेल आउट उनकी होती है दिन की, उतनी मेरी भी हो जाती है। तो क्यों मैं इतना अपना माथा मारूँ। तो मैं अपने शॉप के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, या अपने शॉप और शौक। और मेरे पास में इतना मेरे पास ना तो कोई है मेरी हेल्प के लिए, और पटरी मार्केट के लिए 3 से 4 लोग चाहिए होते हैं। और अगर आप बड़ी मात्रा में लगा रहे हो, बड़ी पटरी मार्केट लगा रहे हो, तो उसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। इतने लोग मैं कहाँ से लेके आऊँ।
तो अगर कोई सिंगल लेडीज़ अगर बिज़नेस कर रही है, कॉस्मेटिक हो गया या कोई किसी भी तरह का बिज़नेस हो गया, तो जितना उनसे संभले उतना ही करे, ज़्यादा पैर ना पसारे। ज़्यादा पैर पसारने से क्या होता है कि फिर आप लॉस में घुस जाओगे आप, क्योंकि संभाल नहीं पाओगे, चोरी और अलग हो जाएगी। ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है तो कुछ एक दो इक्का दुक्का जो नमूने होते हैं कि वो चोरी ज़रूर कर लेते हैं। इन चीज़ों को मैंने भुगता है, अब मैं नहीं भुगतना चाहती हूँ। जितना मुझसे संभलता अकेले से मैं उतना करती हूँ। तो मैं पटरी मार्केट इसी वजह से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं इतना सब कुछ करने जाऊँगी तो फिर मेरा दूसरा आइटम रह जाएगा। तो मैं पटरी मार्केट लगाने में मैं खुद के लिए इतनी समझदारी नहीं समझती हूँ। आप लोग लगा रहे हैं, जिसको जिस तरह से कंफर्टेबल होता है वो उस तरह से करता है। मेरे अकॉर्डिंग भी ना चले, लेकिन मैं एक सुझाव दे रही हूँ। अगर कोई सिंगल लेडीज़ अगर अपनी शॉप को इस तरह से नहीं संभाल पा रही कि वो सीज़न का भी आइटम ऐड कर लेगी, उनका बिक रहा है वो बिक ही रहा है। देखिए, मैं बेचती हूँ, मेरे पास में खिलौने होते हैं, कुछ भी बच्चों का कोई भी टॉयज़ हो गया या बैट बॉल हो गया, कुछ भी हो गया, बच्चों का सारा ही खिलौना, गिफ्ट आइटम होते हैं। मेकअप को लेकर कंपनी से लेकर लोकल तक मैं सभी, मेरे पास ज़्यादातर कंपनी का रखती हूँ मैं, और अच्छी अच्छी ब्रांडेड रखती हूँ। स्वीज ब्यूटी हो गया, कलर्स विन हो गया, लैक्मी हो गया, 7 सीज हो गया, ब्लू हेवन हो गया, और शुगर हो गया, मैबलिन, इन सब चीज़ों का मतलब इन्हीं सब कंपनियों का सामान रखती हूँ। इसके अदर भी मैं रखती हूँ, अगर किसी को सस्ते में चाहिए। तब इन सब चीज़ों का मैं काम करती हूँ। तो ये मेरा और बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली चल रहा है। तो मैं क्यों ये सीज़न के आते ही, जैसे एक तो सीज़न आया, जैसे राखी आई है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? राखी आने से 10 से 12 दिन पहले आप मार्केट जाओगे, वहाँ से राखियाँ खरीद के लाओगे। क्या आपको अनुमान है कि मेरी इतनी राखी बिक जाएगी? हाँ, जो हर साल कर रहा है ना उसको अनुमान होता है। तो अगर आप 15 से 20 हज़ार की राखी लेके आए हो और ऐसा हुआ कि 20 हज़ार की ही राखी बिकी, तो आपने क्या कमाया? 20 हज़ार रुपये की आप राखी लाए हो, 20 हज़ार की ही आपने 2 दिन में राखी बेची है, तो फिर आपने क्या ही कमाया? मार्जिन तो आपका वो स्टॉक में पड़ा रह गया, फिर वो अगले साल के लिए रह जाता है। फिर अगले साल फिर उसमें ऐड करोगे नई राखी आप, फिर पुरानी निकालोगे तो आपके जो पुराने कस्टमर वो तो बोल देंगे अगर ये तो पुरानी थी। तो आपको मजबूरन बोलना पड़ेगा कि कुछ इसमें पुराना है, कुछ नया है, ढूंढ लो। ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, और अपना जो रेगुलर जो चल रहा है वो बहुत अच्छे से चल रहा है और अच्छे से तो चलता रहे। तो मेरा ये सुझाव है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करिए। मैंने तो बस मेरे अपने हिसाब से मैंने ब्लॉग बनाया है, जो मेरे साथ होता है, जो मैं करती हूँ। तो सीज़न के आइटम से मैं दूर रहती हूँ। हाँ, दिवाली पे जो सजावट की चीज़ें होती ले आती हूँ, क्योंकि वो कभी ना कभी निकलती रहती है, उनका इतना नहीं। लेकिन आप ये काम उन्हीं को शोभा देता है जो सीज़न वाइज काम करता है। जो सीज़न आया, ये सीज़न राखी का सीज़न गया, राखियाँ समेट के रख देगा, अगले सीज़न का सामान लाएगा। लेकिन शॉपकीपर, जो कॉस्मेटिक शॉपकीपर होते हैं ना, वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 2 से 3 बंदे होने चाहिए। उनके अलावा, जैसे मैं काउंटर संभाल रही हूँ, तो मेरे अलावा 2 से 3 बंदे चाहिए, तब जाके हैंडल होगा। अगर आप सिंगल हो तो ये चीज़ हैंडल नहीं होगी। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के जय खाटू श्याम, राधे राधे, खमा गणिसा। तो अगला ब्लॉग भी मेरा बहुत जल्दी आएगा। नेक्स्ट जो 2 मैंने आपसे बातें करी उनके बारे में ज़रूर आएगा। मैं स्टाफ को क्यों नहीं रखती हूँ, उसका अगला ही ब्लॉग होगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।